हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमेशा रहने वाली पाक जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। हम इंसान जितनी भी कोशिश कर लें, हम मौत से बच नहीं सकते। लेकिन हमारी दुनिया में कई ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने हमेशा जिंदा रहने की नाकाम कोशिश की है। मैं आपको पहले भी ऐसे लोगों के मुतालिक बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोसेस के मुतालिक बताऊंगा जिसमें इंसान को जमा दिया जाता है ताकि एक दिन इसको फिर से जिंदा किया जा सके। जाहिर सी बात है कि ये नामुमकिन है, लेकिन दुनिया में लोग ये काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस को क्रायोनिक्स कहते हैं। इंसान जब मर जाता है तो इसकी लाश को कुछ मिनट्स के बाद ही शदीद सर्द टेम्परेचर में जमा दिया जाता है। इन लोगों का ख्याल है कि अगले 50 से 100 साल के बाद हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे इस जमे हुए इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकेगा। जाहिर सी बात है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसा ही मानते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि अब तक 250 लोगों की लाशों को इसी तरह जमाया जा चुका है और 1,500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोसेस के लिए अप्लाई किया हुआ है। दुनिया में इस वक्त 4 ऐसी जगह मौजूद हैं जहां ये काम हो रहा है, 3 अमेरिका में और 1 रशिया में। अब मैं आपको इन जगहों के अंदर लेकर चलूंगा, यहाँ होता क्या है और इंसानी लाशों को जमाया कैसे जाता है। लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं कि ये अजीब काम शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, इसकी शुरुआत करने वाले आदमी का नाम डॉक्टर रॉबर्ट एटिंगर था। इस आदमी को हमेशा जिंदा रहने का जुनून था। इसकी अपनी मौत 2011 में हो गई थी। इसी डॉक्टर ने क्रायोनिक्स नामी इस प्रोसेस का आइडिया दिया था। अप्रैल 1966 में दुनिया में पहली दफा किसी इंसान की लाश को जमा दिया गया था। इस आदमी का नाम जेम्स बेडफोर्ड था। लोगों की लाशों को जमाने की इजाजत वो खुद देते हैं, यानी मरने से पहले इंसान की अपनी मर्जी से इसकी लाश को जमाया जाता है। जेम्स बेडफोर्ड की लाश आज भी जमी हुई है कि शायद कभी फ्यूचर में दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया में 4 ऐसी लेबोरेटरीज मौजूद हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ 250 लोगों की लाशें जमी हुई मौजूद हैं। जब यहाँ इंसान की लाश पहुंचती है तो इसको केमिकल्स और दवाइयों से ट्रीट किया जाता है। इसके बाद इंसान की लाश से सारा खून निकाल लिया जाता है और इसकी जगह एक केमिकल डाल दिया जाता है। इसे क्रायो प्रोटेक्शन कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद स्टील के एक बहुत बड़े चेंबर में, जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन मौजूद होता है, इस लाश को डाल दिया जाता है। ये जो स्टील के चेंबर्स आप देख रहे हैं, इनमें इंसानों की लाशें मौजूद हैं। एक चेंबर में मैक्सिमम 9 लाशें रखी जाती हैं। इसके अंदर का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इनका मानना है कि यहाँ इंसान की लाश तब तक जमी रहेगी जब तक दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी ना आ जाए कि इसको फिर से जिंदा किया जा सके। दोस्तों, इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा पैसे लग सकते हैं। एक लाश को जमाने में $2 लाख तक खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि इन जगहों पर सिर्फ इंसानों की लाशें ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि इंसानों के सर भी जमे हुए हैं। कुछ लोग मरने के बाद सिर्फ अपने दिमाग को भी प्रिजर्व करवाना चाहते हैं। इन छोटे छोटे जार्स में लोगों के सर मौजूद होते हैं। इनका मानना है कि क्योंकि हमारा दिमाग हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा होता है और इसमें हमारी मेमोरीज मौजूद होती हैं, इसीलिए ये कहते हैं कि एक दिन साइंस इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि इन सरों के लिए एक नया जिस्म बना लिया जाएगा। दोस्तों, मेरी नजर में ये सिर्फ एक पागलपन है, लेकिन इन लोगों का इस पर यकीन है। इन जगहों पर उन लोगों की तस्वीरें भी लगी होती हैं जिन्होंने मरने के बाद अपनी लाशों को जमाने की हामी भरी थी। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि ये सब एक तजुर्बा है। इनको ये भी नहीं पता कि ये लाशें यहाँ कब तक जमी रहेंगी। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस तरह से तख्लीक किया है कि मेडिकल साइंस के इतना तरक्की करने के बावजूद ये भी ठीक से नहीं समझ सकी कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। डॉक्टर्स जानते हैं कि दिमाग के पीसेस कैसे काम करते हैं,
इनको ये पता है कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से डिजाइन्ड है कि इसको अभी तक कोई ठीक से समझ नहीं सका। इसीलिए यह सारा प्रोसेस सिर्फ एक पागलपन से ज्यादा और कुछ नहीं है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।